हमारे प्यारे बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना वाहिनी के प्यारे भाई और बहनों को प्रेम नमस्कार। आज मुझे पता चल गया कि ईसाई लोग किस तरह से धर्म को परिवर्तन करते हैं। ये ईसाई लोग सारे दुनिया को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अमेरिका को धर्म परिवर्तन करके ईसाई राष्ट्र बना लिया। इंग्लैंड को ईसाई धर्म का प्रचार करके इंग्लैंड को भी ईसाई राष्ट्र बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया को ईसाई धर्म का प्रचार करके ईसाई राष्ट्र बना लिया है। कनाडा को ईसाई धर्म का प्रचार करके ईसाई राष्ट्र में बदल दिया है। आज दुनिया में इस तरह से लगभग 150 से ज्यादा अधिक देश को ईसाई राष्ट्र बना लिया है। इसीलिए ये ईसाई लोग हमारे भारत देश को भी ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नेपाल में कोई ईसाई नहीं था। नेपाल में भी अभी ईसाई जहां जहां देखो ईसाई लोगों का चर्च बन गया। ईसाई लोग धीरे धीरे, नेपाली लोग भी नेपाल में ईसाई बन रहे हैं। चाइना में कोई भी ईसाई नहीं थे। चाइना में भी अभी धीरे धीरे ईसाई धर्म बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी ईसाई धर्म बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में भी ईसाई धर्म बढ़ रहा है। भूटान में भी ईसाई धर्म बढ़ रहा है। अफ्रीका देश में देखिए, अफ्रीका महादेश में वहां पर भी कोई ईसाई लोग नहीं था। अभी अफ्रीका देश में ईसाई धर्म तेजी से बढ़ रहा है। और हमारे भारत देश में देखिए, हम आरएसएस लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू के लोग और हम बजरंग दल के लोग, हम हिंदू सेना वाहिनी के लोग, हम दिन रात डंडा लेके, चाकू लेके, तलवार लेकर, पिस्तौल लेकर के जय श्री राम का नारा लगा के थक गए हैं। जय श्री राम का नारा लगा के भारत माता की जय जय करके नारा लगा के थक गए हैं। फिर भी ये ईसाई लोग क्या कर रहे हैं? हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में, जिले में जहां पर हमारे बीजेपी शासन है, वहां पर भी तेजी से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार हो रहा है। लोगों को ईसाई बना रहे हैं। ये सारे दुनिया को ईसाई बना रहे हैं। तो मैंने सोचा, ये ईसाई लोगों का रहस्य क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं जो लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है, लोगों का आत्मा बदल रहा है, लोगों का सोच विचार बदल रहा है, लोगों की चाल चलन बदल रहा है, लोगों का जीवन शैली बदल रहा है। ये लोग जो गैर ईसाई के लोग, जो 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं को पूजा करने वाले लोग, हमारे लोग, हम सनातनी लोग, हजारों सालों से हमारे लोग, जो हमारे पूर्वजों 33 करोड़ 36 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करके करके और उससे भी ज्यादा कितने करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके करके सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पेड़ पौधे, गाय, बैल, बकरी, गधा, सुअर, बिल्ली, कुत्ता, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को, जमीन में रेंगने वाले जानवरों को, पशु पक्षी को, इंसान को, पहाड़ पौधे को, किसको हमने छोड़ा? सबको ईश्वर देवादेवी करके हम मान रहे हैं। फिर भी इतने सारे करोड़ों करोड़ों हमारे देवी देवता रहते हुए भी ये ईसाई लोगों का एक ही ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह, याद रखिए नाम, प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह के पास इतना सामर्थ्य कहां से आ गया है? हमारे इतने सारे 33 करोड़ 36 करोड़ और कितना 60 करोड़, 1000 करोड़ या 100 करोड़, कितना करोड़ पता नहीं, इतने करोड़ों करोड़ों देवी देवता को हम पूजा करके भी, दिन रात पूजा हवन करके, हम किसी पत्थर को नहीं छोड़ा, किसी पेड़ को नहीं छोड़ा। हर एक पेड़ के नीचे बस पत्थर रख के हम उसमें चूना लगा के, रंग लगा के, उसमें नींबू, मिर्ची, हल्दी, उसमें मसाला सब डाल के, लहसुन प्याज डाल के हम पूजा पाठ कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को, दिन में सूर्य को पूजा कर रहे हैं, रात में चंद्रमा को पूजा कर रहे हैं, शाम में अलग अलग पेड़ पौधे को पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम पेड़ पौधे के सामने अगरबत्ती, मच्छरबत्ती और दिया जला के, मोमबत्ती जला के, इतने सारे हम पूजा पाठ हवन कर रहे हैं। साल में 12 महीने में 13 समय पूजा पाठ, पर्व, त्योहार मना के इतने सारे हम लोग कर रहे हैं। और दिवाली में पटाखा फोड़ के, बोमा फोड़ के
इतने सारे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मना रहे हैं, दिन रात हम लोग इतने सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग के द्वारा कोई इंसान का जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई भी हमारे सनातनी आदमी, कोई भी जीवन, किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई भी एक ईसाई आदमी हिंदू नहीं बन रहा है, ईसाई आदमी सनातनी नहीं बन रहा है। लेकिन ये ईसाई लोग ऐसा क्या चमत्कार कर रहे, हमारे लाखों लाखों सनातनी लोग, हमारे लाखों लाखों मुसलमान लोग, हमारे लाखों लाखों जैन धर्म के लोग, हमारे लाखों लाखों नास्तिक लोग भी आज ईसाई धर्म में बदल रहे हैं। ये लाखों लाखों बुद्धिस्ट लोग भी ईसाई बन रहे हैं। क्या कारण है? मैंने तो सोच में पड़ गया, मैं घबरा गया कि ये क्या रहस्य क्या है, उसको जानना जरूरी है। ये लोग जो आज जीवन परिवर्तन कर रहे हैं, मन परिवर्तन कर रहे हैं, आत्मा परिवर्तन कर रहे हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसका कारण क्या है? हमारे भारत देश में देखिए, हमारे पिता माता हमारे बच्चों लोगों को कितने बार शिक्षा देकर के बच्चों लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। अपने ही पिता अपने बेटा का जीवन परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। आपने ही माँ जिस बेटा को जन्म दिया, वो माँ इतना दिन रात शिक्षा दे करके, संस्कार दे करके, हमारे भारतीय संस्कृति को सिखा के भी हमारे बेटा बेटियों का हम जीवन को परिवर्तन नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे बच्चे लोग, हमारे बेटा बेटी लोग, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई खैनी खाता है, कोई गंदी गंदी गाली देता है, हमारे माँ बहनों को गाली देता है, हमें गाली देता है, हमारे परिवार के लोगों को गाली देता है। अभी भी देखिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पुरुष लोग अपने पत्नियों को दिन रात मारते हैं, दारू पी के, गांजा पी के। हमारे कितने पिता माता बुजुर्ग संस्कार शिक्षा दे के, संस्कृति शिक्षा दे के 33 करोड़ 36 करोड़ देवी देवताओं के बारे में शिक्षा दे के, पूजा पाठ हवन करके, अलग अलग पर्व मना के, दिवाली में आप पटाखा फोड़ के, बोमा फोड़ के, अभी भी हमारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये ईसाई लोगों के पास ऐसा क्या सामर्थ्य है, ये ईसाई लोगों के पास ऐसा क्या रहस्य, ऐसा क्या दिव्य शक्ति है, ऐसा क्या चमत्कार है, लोग परिवर्तन हो रहे हैं। दारू पीने वाला दारू छोड़ रहा है, गांजा पीने वाला गांजा छोड़ रहा है, गुड़ा को खाने वाला गुड़ा को फेंक रहा है, गुटखा खाने वाला गुटखा छोड़ रहा है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट छोड़ रहा है, तम्बाकू खाने वाला ऐसे तम्बाकू खाने रोंदने वाला दोनों हाथ ऐसे करके ताली बजा के हालेलुया बोल रहा है। ये क्या चमत्कार है। हमारे सनातनी धर्म में, हमारे अलग अलग जाति धर्म में, हमारे भारत देश में, नेपाल में बोलिए, पाकिस्तान में बोलिए, अफगानिस्तान में बोलिए, भूटान में बोलिए, जहां पर भी बोलिए, अफ्रीका देश में बोलिए, जहां पर भी बोलिए, इतने सारे हमारे जो गैर मसीह लोग हैं, जो तम्बाकू खाने वाला, खैनी ऐसे रोने वाला, आज ताली बजा के हालेलुया बोल रहे हैं। जो पहले तम्बाकू खैनी ऐसे करता था, ऐसा करके मुंह में ऐसा डालने वाला, आज ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा हाथ ऊपर उठा के हालेलुया 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 बोल रहा है और ताली बजा के हालेलुया बोल रहे। ये क्या चमत्कार है। ये चमत्कार को जानना जरूरी है, ये रहस्य को जानना जरूरी है। मेरे प्यारे आरएसएस भाइयों, विश्व हिंदू भाइयों, मेरे प्यारे 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 मेरे प्यारे प्यारे आरएसएस भाइयों, विश्व हिंदू भाइयों, बजरंग दल भाइयों, हिंदू सेना वाहिनी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जानना जरूरी है ये ईसाई लोगों के जीवन में ऐसा क्या रहस्य है, ये ईसाई लोगों के वाणी में, मुंह के वाणी में ऐसा क्या कुछ दैविक शक्ति है क्या, इन लोगों की प्रार्थना में कुछ दैविक शक्ति है क्या, परमात्मा का शक्ति सामर्थ्य है क्या, जानना जरूरी है। इसलिए मैंने अलग अलग किताब को पढ़ा, ईसाई धर्म का किताब को पढ़ा। जब मैं ईसाई धर्म का किताब को छानबीन करके मैंने पढ़ने लगा तो मुझे रहस्य मिल गया। यही कारण है, हम लोग सोचते थे, हम सनातनी लोग, हम गैर मसीह लोग, हम सोचते थे कि ये ईसाई लोग लोगों को लालच दे करके ईसाई बना रहे। इसलिए हमारे भारत सरकार जितने भी विदेशी फंडिंग आता था ईसाई लोगों के सेवा संस्था में, सबको बंद कर दिया। जब से हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी 2014 में आया, तब से सारे के सारे जो पैसा करोड़ों करोड़ों डॉलर आता था अमेरिका से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, जो भी आता था, मेरे को तो मालूम नहीं, सुना है मैंने, हमारे भारत सरकार बोलता था, हमारे भारत के साधु संत बोलते थे, पैसा आता, सबको रोक लगा लिया। फिर भी इतना पैसा कहां से आ गया, ये लोग लालच दे रहे हैं। हम सोचते थे ये ईसाई लोग जरूर लोगों को लाखों करोड़ रुपया दे करके अमीर बना रहे हैं, एक गरीब भिखारी को भी अमीर बना रहे, करोड़पति बना रहे हैं।
यही हम सोचते थे। और मैं कभी कभी सोचता था, अरे ये ईसाई लोग लोगों को पैसा लालच दे रहे, करोड़ों लाखों रुपया दे रहे, फिर भी हमारे भारत देश में इतने गरीबी भिखारी क्यों हैं? ये ईसाई लोग तो लोगों को लालच दे करके, करोड़ों रुपया लाखों रुपया दे करके ईसाई धर्म बना रहे, फिर भी हमारे भारत देश में जहां भी देखो इतना भिखारी कहां से आ गया? मैं भी जरा सोच में पड़ गया। मैंने सोचा, अरे क्या कारण है, क्या कारण है? ये ईसाई लोग आज गली गली घूम के, गांव गांव, शहर शहर घूम के लोगों को लाखों करोड़ों रुपया लालच दे करके, हाँ, लोगों को ईसाई बना रहे, और लोग लाखों करोड़ों रुपया लेकर के ईसाई बन रहे, फिर भी ये इतना भिखारी कहां से पैदा हो रहा है? ये ईसाई लोग तो भिखारी लोगों को लालच देकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, गरीब लोगों को लालच देकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को यस करोड़ों रुपया लाखों रुपया देकर लालच देकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, फिर भी हमारे जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन क्यों अभी भी गरीबी, भूखमरी, अभी भी रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, अभी भी बेरोजगार होकर के हमारे युवा क्यों घूम रहे हैं? मैं जरा सोचा इसका कारण क्या है। बाद में मैंने जब अध्ययन किया, जब मैंने अच्छे से ईसाई लोगों का धर्म किताब को पढ़ा, तो असली कारण मेरे को मालूम हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू के लोग, मेरे प्यारे अपने लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू लोग, मेरे प्यारे सनातनी लोग, मेरे प्यारे धर्म के ठेकेदार लोग, मेरे प्यारे धर्म को रक्षा करने वाले आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू, मेरे प्यारे बजरंग दल, हिंदू सेना वाहिनी लोग, हमें ये कारण जानना जरूरी है। हमने देखिए, हम आरएसएस, विश्व हिंदू, बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू सेना वाहिनी के लोग दिन दहाड़े चाकू लेके, डंडा लेके, तलवार लेके, छुरा लेके, पिस्तल लेके, हाँ, देश के गद्दारों को गोली मारो करके हम चिल्ला रहे हैं। ईसाई लोगों का मंदिर तोड़ रहे हैं, धार्मिक स्थल को हम लोग तोड़ फोड़ कर, ईसाई लोगों को मार के, झूठे इल्जाम लगा के उन लोग को हम जेल में डाल रहे हैं। जहां जहां ईसाई लोग प्रार्थना आराधना करते हैं, वहां पे जाके हम हंगामा कर रहे हैं, ईसाई लोगों को मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, सिर को फोड़ रहे हैं और उनके आराधना को बंद करें। फिर भी ये ईसाई लोग दुनिया के कोने कोने में आज लाखों लाखों लोगों को धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कारण है? मेरे प्यारे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू, हिंदू सेना वाहिनी के लोग, मेरे प्यारे बीजेपी के लोग, हमें जानना जरूरी है, हमें जानना जरूरी असली कारण। जब तक हम असली कारण नहीं जानेंगे, तब तक हम ये धर्मांतरीकरण रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने ईसाई धर्म का पुस्तक को छानबीन करके कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के पढ़ा, दिन रात उसको पढ़ा, और असली रहस्य मुझे मिला। और वही असली रहस्य के द्वारा ये ईसाई लोग अमेरिका को ईसाई देश बना दिया। देखिए, इतना अमेरिका के लोग इतने ज्ञानी बुद्धिमानी लोग हैं, आकाश मार्ग में हमेशा घूमने वाले लोग हैं, चंद्रमा में सबसे पहले जाके कदम रखने वाले लोग हैं, ये इतने बुद्धिमान ज्ञानी लोगों को ईसाई बना लिया। रूस के लोगों को ईसाई बना लिया, जापान के लोगों को ईसाई बना लिया, जर्मनी के लोगों को ईसाई बना लिया, इंग्लैंड के लोगों को ईसाई बना लिया, कनाडा लोगों को ईसाई बना लिया, ऑस्ट्रेलिया, इतने बड़े, हाँ, जो चार समुद्र के चारों तरफ समुद्र है, बीच में समुद्र, बीच में वो ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ समुद्र। लेकिन ये ईसाई लोग कहाँ कैसे तैर तैर के जाके ऑस्ट्रेलिया को, पूरा देश को, महादेश को, ऑस्ट्रेलिया महादेश को ईसाई बना लिया। ये देखिए, पाकिस्तान में भी ईसाई बना रहे, नेपाल में भी ईसाई ऑलरेडी बना लिया। नहीं तो नेपाल में एक भी ईसाई आदमी नहीं था, पाकिस्तान में एक भी ईसाई आदमी नहीं था। और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये तो छोड़िए, अफगानिस्तान ये तो छोड़िए, देखिए ये अफ्रीका महादेश, जिस महादेश में खतरनाक लोग रहते थे, अफ्रीका महादेश के लोग, जिस देश में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, इंसान के मांस को खाते थे, कच्चा मांस को खाने वाले लोगों को भी ईसाई बना के आज वहां पर भी बड़े बड़े चर्च, और हमारे भारत देश में भी आ गए ये ईसाई लोग। 2000 साल पहले हमारे भारत देश, हमारे हिंदुस्तान में कहां से ईसाई लोग आ गए हैं? सबसे पहले तो एक तो व्यक्ति था, यीशु मसीह का चेला, उसका नाम है थोमा करके, यीशु मसीह का 12 चेले में से एक व्यक्ति। 2000 साल पहले भारत देश में कहां कहां से समुद्र में तैर के या हवाई जहाज में या
जहाज में कैसे आया पता नहीं है, कैसे आ गया है, चमत्कार करके कैसे भारत देश में आ गया, केरला में कदम रख लिया। जैसे केरला में कदम रख लिया, केरला के बहुत सारे ब्राह्मण ईसाई धर्म में बदल गए। उसके बाद आगे आए तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु में कदम रखा, तमिलनाडु में बहुत सारे ब्राह्मण लोग, हमारे गैर मसीह लोग ईसाई बन गए। उसी तरह से केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटका, कर्नाटका से आंध्रा, आंध्रा से उड़ीसा, उड़ीसा से बिहार, झारखंड इत्यादि इत्यादि भारत के 30 राज्य से ज्यादा राज्य में ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करने लगे हैं, ईसाई लोग बन गए। हमारे गैर मसीह लोग जो पहले हम करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करते थे, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण को पूजा करते थे, पहले हम लोग पेड़ के नीचे भी पत्थर रख के, पत्थर में चूना लगा के, रंग लगा के, हम वो पत्थर के नीचे नींबू, मिर्ची, हल्दी, नमक, प्याज, लहसुन, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर, मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, मटन मसाला पाउडर, इतने सारे पाउडर और नींबू, मिर्ची, हल्दी, प्याज, लहसुन ये डाल के हम इतने सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे। हम किस किस को छोड़ा है? सूर्य चंद्र को तक भी हमने नहीं छोड़ा है। सूर्य को भी देवता करके हम पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा को भी देवता करके पूजा कर रहे हैं। और जिस धरती में हम लोग, हमारे बच्चे लोग पेशाब करते हैं, जिस मिट्टी में, वो धरती को भी, धरती माता को भी हम माता करके पूजा कर रहे हैं। जो पहाड़ पौधे को, जो पहाड़ पौधे से फल मूल उगता है, फल उगता है, जिस धरती से फल मूल उगता है, उस धरती को भी हमने नहीं छोड़ा। ईश्वर करके हम मान रहे हैं। इतने सारे करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को मान के, इतने सारे देवी देवताओं को पूजा करके भी हमने आज तक किसी का जिंदगी को बदल नहीं पा रहे। कोई भी ईसाई आदमी धर्म परिवर्तन करके, मन परिवर्तन करके सनातन धर्म में नहीं मिल रहे, ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं। कोई भी ईसाई आदमी ब्राह्मण नहीं हो पा रहा है। हम इतने लाख कोशिश कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके भी, दिन रात पूजा हवन करके भी, 12 महीने में 13 पर्व को पालन करके भी, दिया मोमबत्ती अगरबत्ती जला के, पटाखा फोड़ के, बोमा फोड़ के, हाथ में चाकू डंडा तलवार लेके जय श्री राम का नारा लगा रहे, भारत माता के नारा लगा रहे। जहां पे भी ईसाई लोग बैठ करके आराधना, पूजा आराधना का, वहां पर जाके तोड़ फोड़ कर रहे, हंगामा कर रहे, फिर भी कोई भी ईसाई आदमी सनातनी हिंदू ब्राह्मण नहीं बन रहा है। कोई भी ईसाई आदमी हिंदू नहीं बन रहा है, मुसलमान नहीं बन रहा है। ईसाई धर्म को छोड़ करके हमारे धर्म सनातन धर्म को अपना नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण है, एक असली रहस्य है कि ईसाई लोग लालच देकर के धर्म परिवर्तन नहीं करते। किसी को जबरदस्ती, किसी को गंगा जल पिला के धर्म परिवर्तन नहीं करते। किसी को गोबर, गाय गोबर खिला के ईसाई धर्म में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये ईसाई लोग बहुत ही चालाक चतुर लोग हैं, बहुत ही ज्ञानी बुद्धिमानी लोग हैं। इसीलिए देखिए, सुई से लेकर के, ये कपड़ा सिलाने वाली सुई, ये बटन 60 का बटन, 60 का बटन लगाने वाला सुई से लेकर के, ये उड़ा जहाज, हवाई जहाज, रेल, ये ट्रेन, ये 4 व्हीलर, ये 2 व्हीलर, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब, ये ट्विटर, ये सब के सब ईसाई लोगों ने खोज करके यही लोग चला रहे हैं। फेसबुक को चलाने वाले ईसाई लोग, यूट्यूब को चलाने वाले ईसाई लोग, इंस्टाग्राम ट्विटर को चलाने वाले ईसाई लोग, कंप्यूटर चलाने वाले ईसाई लोग, हवाई जहाज में, यस रॉकेट में घूमने वाले ईसाई लोग, चंद्रमा में जाके सबसे पहले कदम रखने वाले ईसाई लोग। ये इतने ज्ञानी बुद्धिमानी लोग, दुनिया के सबसे सामर्थी, बलवान, बुद्धिमानी, ज्ञानी ईसाई लोग, आज इन लोगों के ज्ञान बुद्धि के द्वारा लोगों को क्या कर रहे हैं? धर्मांतरीकरण कर रहे हैं। इसलिए ये लोग देखिए, 2000 साल पहले ये भारत देश में कोई भी ईसाई नहीं था। 2000 साल पहले दुनिया में कोई भी ईसाई नहीं था। एक ही यीशु मसीह आया, 2000 साल पहले आया, गरीब घर में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ उसको घर भी नहीं था पैदा होने के लिए। देखिए हमारे कितने देवी देवता, राजा महाराजा के घर में पैदा हुए थे। हमारे देवी देवता राजा महाराजा के घर में पैदा होकर के भी किसी का जीवन को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, किसी का धर्मांतरीकरण नहीं कर रहे। लेकिन यीशु मसीह गरीब घर में पैदा होकर के भी 2000 साल पहले ये दुनिया में पैदा होकर के भी आज सारी दुनिया को ईसाई बना रहे हैं। ये यीशु मसीह के पास ये सामर्थ्य है, लोगों का जीवन बदल रहा है। दारू पीने वाला दारू छोड़ रहा है, गांजा पीने वाला गांजा छोड़ रहा है। जो यीशु मसीह का प्रचार सुनता है, ईसाई लोगों का जो धर्म पुस्तक पढ़ रहा है, उसका जीवन बदल रहा है। और जो ईसाई धर्म लोगों की प्रार्थना सभा में जाके बैठ रहा है, बीमारी चंगा हो रहा है, मुर्दे जी रहा है, अंधे देख रहा है, गूंगे सुन रहा है,
लंगड़े चल रहा है, कैंसर बीमारी ठीक हो रहा है, किडनी फेल्यूर जिसका ठीक हो रहा है, और जिनके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, अशांति, मार पीट, हमेशा गाली गोलच, हाँ, अश्लील भाषा जो हो रहा है, वो सब परिवर्तन हो रहा है। दारू पीने वाला आदमी दारू छोड़ रहा है, गांजा पीने वाला आदमी गांजा छोड़ रहा है, कैंसर बीमारी ठीक हो रहा है, किडनी जिसका फेल्यूर वो ठीक हो रहा है। यही रहस्य। इसलिए सबसे पहले मेरे प्यारे आरएसएस बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू के लोग, हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सबसे पहले यीशु मसीह का चमत्कार को रोकना होगा। जहां जहां चमत्कार होता है वो चमत्कार को रोकना होगा। हमें ईसाई लोगों का चर्च को, मंदिर को तोड़ के, ये ईसाई लोग पादरी लोगों को मार के, उन लोग को जला के, उन लोग को काट के, इन लोग का घर द्वार को नष्ट करके, इन लोग को जेल में डाल के हम ये धर्मांतरीकरण रोक नहीं सकते। सबसे पहले तो हमें पूजा पाठ हवन करना, और भी 33 कोटि 36 कोटि 100 कोटि करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को दिन रात पूजा पाठ करके हवन करके हमारे सारे देवी देवताओं को बोलना पड़ेगा कि ये ईसाई धर्म का एक ही यीशु मसीह हमारे सारे 33 कोटि देवी देवताओं को हरा रहा है। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह का जो चमत्कार उसको रोकना पड़ेगा। और ईसाई लोगों का प्रार्थना में जो चमत्कार हो रहा है, ईसाई लोगों का धर्म शास्त्र में जो चमत्कार है, वो चमत्कार को रोकना पड़ेगा। हमें पूजा पाठ दिन रात हवन करना है। हमें जय श्री राम का नारा लगा के, डंडा लेके, चाकू तलवार लेकर के ईसाई लोगों को मारने से भी बंद नहीं होगा। क्योंकि रोमीय सरकार भी ईसाई लोगों को मार के उनको दफनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन नाकामयाब रहा। उल्टा ये रोमीय सरकार को ही ईसाई बना दिया। इसलिए ये लोग जरूर हमें भी ईसाई बना देंगे। इसलिए इन लोग को मारना नहीं, काटना नहीं, उन लोग का चर्च कलीसिया जलाना नहीं, तोड़फोड़ नहीं करना। केवल इन लोगों के लिए पूजा पाठ दिन रात हवन करना पड़ेगा। दिन रात करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं के सामने नींबू, मिर्ची, हल्दी पाउडर, प्याज, लहसुन, टमाटर इत्यादि इत्यादि बस ये रख के, फल मूल चढ़ा के, ये ईसाई लोगों का चमत्कार को रोकना पड़ेगा। ये ईसाई लोगों का प्रार्थना में जो चमत्कार, वो चमत्कार को रोकना पड़ेगा। ये ईसाई लोगों के धर्मशास्त्र में जो चमत्कार, ये चमत्कार को रोकना पड़ेगा। ये ईसाई लोगों का